नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3। अध्याय का नाम है चतुर्भुजों को समझना, प्रश्नावली 3.2। इस वीडियो में हम इसके सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 3.1 प्रश्नावली करवाई थी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 3.2। नंबर 1, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो आकृतियाँ दी गई हैं, एक ये और दूसरी ये। तो चलिए x का मान इसका हम ज्ञात करेंगे। हल, पहली आकृति को हल करेंगे। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो इसमें यहाँ पर दो कोण दिए गए हैं, एक 125 डिग्री का है और दूसरा 125 डिग्री का। तो 125 जमा 125 जमा x बराबर 360। 125 और 125 हुए 250 जमा x बराबर 360। x को यहीं रहने देंगे और 360 और जब हम 250 को इधर लाएंगे तो घटा में हो जाएगा। तो x बराबर 360 में से 250 जाएंगे तो उत्तर आएगा 110 डिग्री, यानी x का मान हुआ हमारा 110 डिग्री। b, जो b आकृति है अब हम उसे हल करेंगे। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। तो x जमा 90 डिग्री जमा 60 जमा 70 जैसा कि आकृति में दिया हुआ है बराबर 360। अब x जमा, अब इनको जोड़ लेंगे। 90 और 90 180 जमा 60 240 जमा 70 हुआ 310 बराबर 360। x को यहीं रहने देंगे, 310 को इधर लाएंगे, यहाँ पर जमा में है, ये यहाँ घटा में हो जाएगा। 360 में से 310 जाएंगे तो 50 बचेंगे। तो x बराबर 50 डिग्री आंसर। अब है प्रश्न 2, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं और दूसरा है 15 भुजाएं हों। तो पहले हम पहले को हल करेंगे। n बराबर 9। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 360/n। तो n की जगह पर हम 9 लिखेंगे। 360/9 काटेंगे, 9 चौक 36 और 0 40 आएगा। पहली का आंसर होगा 40 डिग्री। हल, अब दूसरा निकालेंगे। n बराबर 15 डिग्री। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप होगा 360/n। तो 360/15 काट देंगे, ये आएगा 24 डिग्री आंसर। प्रश्न 3, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। हल, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 360 डिग्री/n। 24 डिग्री बाह्य कोण और बराबर 360 डिग्री/n। 24 गुना n बराबर 360। n यहीं रहने देंगे और 24 को इस तरफ लाएंगे राइट साइड, तो ये भाग में हो जाएगा। 360/24 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 12 और ये 130। फिर काटेंगे 2 से, ये आया 90 और ये आया, यहाँ पर ये 2 आएगा। फिर काटेंगे ये 2 से काटेंगे 45 और 3/3। फिर काटेंगे 3 को इससे, तो ये पूरा 15 आएगा आंसर। n बराबर 15। यहाँ पर
यहाँ पर 2 है, ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती से लिख गया है। अतः एक बहुभुज की 15 भुजाएं हैं। अगला प्रश्न है 4, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री, समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 180 माइनस 165 15 डिग्री घटा करने पर आएगा। समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री बटे n, 15 बराबर 360 बटे n। 15 गुना n बराबर 360, n को यहीं रहने देंगे और 15 को इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। 360 बटे 15 काटेंगे, आएगा 24, n बराबर 24 डिग्री। अतः इस समबहुभुज की भुजाओं की संख्या 24 है। प्रश्न 5, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का माप है 22 डिग्री। समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 360 बटे n, 22 डिग्री बराबर 360 बटे n। 22 गुना n बराबर 360, n को यहीं रहने देंगे, 22 को इधर लाएंगे, भाग में हो जाएगा तो उत्तर आएगा हमारा 360 बटे 22। क्योंकि भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्याओं से प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए ऐसा बहुभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री हो। हल, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 22 डिग्री, समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 180 माइनस 22 बराबर 158 डिग्री। समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटे n, 158 बराबर 360 बटे n। 158 गुना n बराबर 360, n को हम इधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। n बराबर 360 बटे 158। क्योंकि भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 22 डिग्री हो। प्रश्न 6, ए, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। इसका हल लिखेंगे। किसी समबहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का कोण संभव है क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाला समबहुभुज समबाहु त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। बी का आंसर है किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। इसका आंसर लिखेंगे। किसी समबहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है, इसलिए किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री संभव होगा। ये इसका उत्तर है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, चतुर्भुज में कोणों का योग होता है 360 डिग्री। प्रश्न 2, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वह है समचतुर्भुज। प्रश्न 3, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण समकोण होते हैं। बी, आयत। प्रश्न 4, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। प्रश्न 5, वर्ग एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। सत्य और असत्य बताएंगे। प्रश्न 1, समचतुर्भुज के सभी कोण समकोण होते हैं। असत्य। 2, समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण बराबर होते हैं। सत्य। 3, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। सत्य। 4, समलंब चतुर्भुज के दोनों विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं। असत्य। वर्ग के सभी विकर्ण समान होते हैं। सत्य। रिक्त स्थान भरिए। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण और भुजाएं समान होती हैं। वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण समकोण बनाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए समचतुर्भुज, बी समलंब चतुर्भुज, सी वर्ग, डी आयत। इसका सही उत्तर है सी वर्ग। प्रश्न 2,
किस चतुर्भुज की केवल एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती हैं? ए समांतर चतुर्भुज, बी सम चतुर्भुज, सी समलंब चतुर्भुज, डी वर्ग। इसका सही उत्तर है सी समलंब चतुर्भुज। प्रश्न 3, समांतर चतुर्भुज में कौन सी विशेषता नहीं होती? ए विपरीत भुजाएं समान, बी सभी कोण समकोण, सी विकर्ण समद्विभाजित, डी विपरीत कोण समान। इसका सही उत्तर है बी सभी कोण समकोण। अतिरिक्त सत्य असत्य दिए गए हैं यहाँ पर प्रश्न। वर्ग के विकर्ण समकोण बनाते हैं, सत्य। समलंब चतुर्भुज के सभी कोण बराबर होते हैं, असत्य। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, असत्य। आयत के चारों कोण समकोण होते हैं, सत्य। 5, समचतुर्भुज एक विशेष प्रकार का वर्ग है, असत्य। अतिरिक्त रिक्त स्थान है यहाँ पर। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समलंब चतुर्भुज में केवल एक जोड़ी समांतर भुजाएं होती हैं। 3, आयत की विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। 4, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। 5, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली पूरी हो गई है। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3.3 के सवालों को हल करवाऊंगी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।